दोस्तों नमस्कार। देश भर में लगातार बढ़ती हुई एमबीबीएस सीटों की संख्या और मेडिकल कॉलेजेस के खुलने का सिलसिला अब रुकेगा, उस पर ब्रेक लगने वाले हैं। जी हां, एनएमसी जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसने अपने नियमों में संशोधन करते हुए कुछ तथ्यों का हवाला देते हुए इस बात को पुष्टि की है, इस बात को तस्दीक किया है कि मेडिकल कॉलेजेस की संख्या अब अनवरत नहीं बढ़ेगी। कई बार मेडिकल कॉलेजेस की लगातार जो बढ़ती हुई संख्या है उसको लेकर कई सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स चिंता जाहिर करते हैं कि इस फील्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत नहीं हुआ, साइंटिफिक टेम्परामेंट को अगर मेंटेन नहीं किया गया तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में दिक्कतें होंगी। हम उतने प्रोडक्टिव और स्किल्ड डॉक्टर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। लगातार सीटों की संख्या बढ़ी। स्टेट गवर्नमेंट देख लीजिए, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट देख लीजिए, वो क्लेम करते रहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेजेस की सीटों की संख्या लगातार बढ़ाई है। पिछले समय में हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको यह बताया था कि देश भर में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 702 हो गई है और इसके अलावा 1,05,800 कुछ सीटें जो हैं वो अस्तित्व में आ गई हैं। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मेडिकल कॉलेजेस मिलाकर हैं, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 385 के पार है। कई छोटे छोटे स्टेट्स में हर एक जगह मेडिकल कॉलेज खुलने का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत सारे कॉलेजेस अवेटेड हैं। उत्तर प्रदेश का अकेले का उदाहरण अगर आप ले लें तो 13 नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने की बात की जा रही थी। एनएमसी ने अपनी काउंसलिंग में कुछ एक कॉलेजेस को ही ऐड किया। राजस्थान के कुछ कॉलेजेस अवेटेड थे, उनको भी ऐड किया, लेकिन राजस्थान की 6 ऐसी नई जगहें थी जिन पे नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने थे। 26 कॉलेजेस में आपको बता दूं पहले से अस्तित्व में है। उन कॉलेजेस पर संकट मंडरा रहा है। अब नए कॉलेज खुलने में कई सारी आपत्तियां, कई सारी चीजें जो हैं वो आड़े आएंगी। मिनिमम अप्रूवल जो है वो डेफिनेटली लेना पड़ेगा। एनएमसी सख्त हो रहा है और एनएमसी अगर सख्त हुआ है तो निश्चित तौर पर ये मेडिकल एजुकेशन के लिए फायदे वाली बात है। तो एक खबर की पड़ताल कर लेते हैं। अब देश में वैसे एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस जो है वो नहीं खुलेंगे जैसे लगातार पिछले दिनों से खुलते चले आ रहे थे। आइए खबर की पड़ताल करते हैं। दोस्तों खबर यह है, अब मेडिकल कॉलेजेस की संख्या वैसे ही नहीं बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजेस पर ब्रेक लगेगा। तो जो एमबीबीएस की बढ़ती हुई सीटें हैं, क्या उन पर लगाम लगने वाली है? खबर आपके सामने। एनएमसी के बदले नियमों से नए जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलने में फंसा पेच। आप जानते हैं एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन है जो देश भर में रेगुलेटरी बॉडी है। मेडिकल कॉलेजेस और एमबीबीएस की जो बढ़ती हुई सीटें हैं उनको रेगुलेट करता है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल एजुकेशन का एनएमसी देखता है। और अब 10 लाख की जनसंख्या पर ही मेडिकल कॉलेज, 100 सीट के लिए 800 बेड का अस्पताल जरूरी। ये निश्चित तौर पर मूलभूत आवश्यकताओं और मेडिकल के ढांचे को सुदृढ़ करने जैसा है कि अगर 100 सीट्स का मेडिकल कॉलेज अगर आप चाहते हैं कहीं खुले तो डेफिनेटली आबादी जो है वो वहां की जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए और 10 लाख होने के साथ साथ वहां जो हॉस्पिटल है वो 800 बेड का होना चाहिए। इससे पहले 300 बेड्स के हॉस्पिटल पे भी बहुत सारे कॉलेजेस खोले गए। अलग अलग नियम जो है वो यहाँ बनाए गए हैं। तो एनएमसी के ये नए नियम मेडिकल एजुकेशन की स्थिति सुधारने में शायद कारगर हो अगर पूरी तरीके से फॉलो किए जाएं। यहां देखिए खबर क्या है। नियम ये है, सत्र 2024-25 में केवल 50, 100 और 150 सीटों की अनुमति मिल पाएगी। तो 2024-25 में मतलब अगले साल नीट का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो सीटों की संख्या उतनी नहीं बढ़ने वाली है। परमिशन जो मिलेगी वो 50, 100 और 150 जैसा आपको कहा गया है 150 सीट्स की ही मिल पाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें 100 सीट के लिए कम से कम 800 बेड का अस्पताल जरूरी होगा। कॉलेज और अस्पताल के बीच अधिकतम दूरी 30 मिनट की होनी चाहिए। ऐसा कई जगह देखने को मिला कि मेडिकल कॉलेज साइड में कहीं खोल दिया और किसी जिला अस्पताल को अटैच कर दिया गया जिसके बीच काफी ज्यादा डिस्टेंस थी। 50 सीट के लिए 200, तो 250 के लिए प्रतिदिन 2000 की ओपीडी अनिवार्य है। जहां मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है उस हॉस्पिटल में डेली 2000 पेशेंट्स का लोड होना चाहिए और यह भी अपने आप में एक जरूरी चीज है क्योंकि इसी से जो नए बनने वाले डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स आते हैं वो सीखते हैं। इतनी प्रोफेसर्स की पड़ेगी जरूरत। अगर 50 सीट है तो डेफिनेटली कुल 59 जो प्रोफेसर्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स का एक आंकड़ा आपको दिया है। 100 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज अगर है तो वहां 85 प्रोफेसर्स जो हैं वो होने आवश्यक हैं। कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स की इसमें जो राय है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले एनएमसी ने नए नियमों से प्रदेश में बने जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलने में फंस गया है। पेच खुला नहीं है, पेच फंस गया है। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलने की अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसे में 17 नए और पुराने 6 जिलों में भी कॉलेज खुलने की संभावना नहीं रही। नए जो जिले बने हैं उनमें नहीं है संभावना। राजस्थान में हाल ही में आपको पता है 17 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं।
और 6 जिले जो पुराने जिनकी कॉलेजेस अवेटेड थी, जिनका खुलना बाकी था, उनकी भी संभावना कम हो गई है। प्रदेश में पहले से 26 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि 7 जिलों में कॉलेज खुलने की प्रक्रिया चल रही थी। संभाग के 12 जिले में अगले सत्र में मेडिकल कॉलेज को एनएमसी से लेटर ऑफ परमिशन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यहां काफी काम हो चुका है। साथ ही एनएमसी ने 15 किलोमीटर के दायरे में नए मेडिकल कॉलेज खोलने पर भी रोक हटा दी है। इसके अलावा आप देखें तो देखिए स्थिति ये है, मेडिकल एजुकेशन एक्सपर्ट कहते हैं कि अधिकांश कॉलेज 10 लाख से कम की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पिछले दिनों में खोले गए और इनका अपना डीमेरिट है। नए कॉलेज खोले जाएं तो डॉक्टर अशोक शारदा जो पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट है आईएमए के, आपको पता है ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं, एक्स प्रेसिडेंट, वो कह रहे हैं नए कॉलेज खोलें, अच्छी बात है, लेकिन ये स्टाफ के स्टैंडर्ड की क्वालिटी भी स्टैंडर्ड भी पूरा करें। क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का विजन अच्छा है। 2014 से लेकर अब तक अगर देखें तो 326 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुल चुके हैं, जबकि उससे पहले 380 मेडिकल कॉलेजेस ही थे। तो एक तरीके से संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, हर माह एक नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, जो अपने आप में डॉक्टर अशोक शारदा के अनुसार हास्यास्पद है। डॉक्टर विजय सरदाना, पूर्व प्राचार्य मेडिकल कॉलेज कोटा, कह रहे हैं बदले नियमों से खुल रहे या नए खुल रहे मेडिकल कॉलेजों की मान्यता में दिक्कत हो सकती है। कुछ नियम वर्तमान परिस्थितियों में पूरे करना संभव नहीं हो पा रहा है, हालांकि एनएमसी नियमों में लचीलापन रखती है। अब ये डॉक्टर विजय सरदाना का स्टेटमेंट मुझे बहुत सही लगा, नियमों में लचीलापन क्यों? अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही तो डेफिनेटली ये मेडिकल कॉलेजेस जो खुल रहे हैं उन पे लगाम लगेगी, सही तरीके से सब कुछ होगा और निश्चित तौर पर मेडिकल एजुकेशन की स्थिति सुधरेगी। आपको पता है नीट यूजी 2023 के लिए काउंसलिंग प्रोसेस जारी है। काउंसलिंग प्रोसेस को सुगम, सरल और सही बनाने और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर जाकर आप मिल सकते हैं। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मैं बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।